हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 7 की एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अ ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट्स टॉप टच द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। ट्री की हाइट बतानी है। सबसे पहले इसमें दे रखा है कि एक ट्री है जो ब्रोक हो गया है, मतलब टूट गया है 5 मीटर। जैसे 5 मीटर ऊपर ट्री है, उसके ऊपर वाला ट्री टूट गया है, ठीक है। और वो जाके गिर के टच हुआ है ग्राउंड पे, ठीक है। टच हुआ है ग्राउंड पे, और जो उसका बेस है, मतलब जितना ट्री से और जो टूटा हुआ पार्ट है वो गिरा हुआ है, वो 12 मीटर तक गिरा हुआ है। तो हमें बतानी है ट्री की ओरिजिनल हाइट। तो सबसे पहले हमें ड्रॉ करना पड़ेगा कि किस तरह से ट्री था, किस तरह से गिरा, तो उससे हमें ड्रॉ करके क्लियरली पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसका डायग्राम बनाया है कि ये एक ट्री है। देखो, ये एक इतना लंबा सा ट्री है और ये ट्री यहाँ से टूट गया, यहाँ से। जैसे ही यहाँ से टूटा तो ये वाला जो पार्ट है ये इस तरह से गिरेगा। गिरेगा ना, जब यहाँ से कोई चीज़ टूटेगी तो गिरेगी नहीं। ये जब गिरेगा पार्ट तो यहाँ के इस तरह से लग गया है, तो इसने ट्रायंगल शेप में ले लिया है। अब ये जो इसका ये वाला पार्ट है, जैसे ऐसे गिरा तो यहाँ से लेके ट्री का जो मेन पार्ट है, बेस, मतलब जहाँ से ट्री उगा है, प्लांट किया गया है, वो वाला पार्ट से जहाँ ट्री गिरा है टूट के, इतने की डिस्टेंस कितनी है? 12 मीटर है। और जो ट्री खड़ा हुआ है, मतलब टूटा हुआ ट्री तो ऊपर का है ना, यहाँ से टूटा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी हाइट कितनी है? 5 मीटर जो है वो अभी भी ट्री सेफ है, मतलब अभी भी खड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमें बतानी है टोटल हाइट, ट्री की टोटल हाइट कितनी है, ठीक है। तो ये बतानी, चलिए सॉल्व करते हैं। लेट्स ए डैश, मतलब मैंने इसको ए डैश बोला है, इसको ए बोला है, इसलिए दोनों को सेम नाम दिया है मैंने, ए नाम दिया है। क्योंकि ये एक ट्री था जो कि पहले खड़ा हुआ था, जैसे ही ये टूट गया तो ट्री तो सेम है, तो इसको मैंने ए कर दिया, इसको ए डैश कर दिया, ठीक है। तो आप लोग चाहें तो दूसरा भी नेम ले सकते हैं। तो लेट ए डैश सी बी अ ट्री है, मतलब ये एक पूरी लाइन जो है ये एक ट्री है। इट ब्रोकन एट पॉइंट सी, जो सी पॉइंट से टूटी है। एंड लेट द टॉप ए डैश टच द ग्राउंड, ए से टच हो गई। आफ्टर इट ब्रोकन ए बी सी एक ट्रायंगल बना दिया है जो कि एक राइट एंगल है, ठीक है। तो अब हमें इसे आगे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ए बी कितना है हमारे पास? ए बी जो है वो 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। और बी सी जो है हमारे पास वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम किस में लगाएंगे हम? इन ट्रायंगल ए बी सी में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, हम लिखते हैं हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है? बेस का स्क्वायर, ये तो आपको याद होना चाहिए अच्छी तरह से, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर, और इसका भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? अब हमें क्या करना है? हाइपोटेनियस कितना है? सबसे बड़ी लाइन हाइपोटेनियस हमें पता ही नहीं है, निकालना है, ठीक है। हाइपोटेनियस हमें निकालना है, तो हाइपोटेनियस तो हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे इसको। हम चाहे तो इसमें नाम लिख सकते हैं कि हाइपोटेनियस हो गया ए सी का स्क्वायर, और बेस हमारा है ए बी का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर है हमारा बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी हमारा कितना है? 12 का स्क्वायर, प्लस बी एस हमारा है 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दो तो ये 144 प्लस 25, इनको भी प्लस कर दो तो 69। ये हम ए सी स्क्वायर लिखते जाते हैं, सॉरी ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर, ठीक है। अब जब स्क्वायर हटेगा तब क्या आएगा भाई? जैसे ही मैं स्क्वायर को अगर हटा दूं तो यहाँ पे रूट आ जाता है, इतना तो पता है आप लोगों को। जैसे ही स्क्वायर हटाते हैं तो रूट आ जाता है, रूट आ गया। अब ए सी इजिकल्स टू क्या हो जाएगा? 13 × 13, तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई? 13,
ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे AC की वैल्यू 13, मतलब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13 आ गई। इसका मतलब जो टूटा हुआ पार्ट था उसकी वैल्यू कितनी है, वो कितने इंच टूटा हुआ था, वो टूटा था 13 सेंटीमीटर। तो टोटल हाइट, क्योंकि जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो पूछा गया है कि ट्री की टोटल हाइट कितनी है, तो हमें पता चल चुका है ट्री की टोटल हाइट कितनी है। तो AC प्लस CB, ठीक है। तो AC कितना है, AC हमारा है 13 और CB या BC आप कुछ भी कह लो, ये है हमारा 5, ठीक है। दोनों को प्लस कर देंगे, आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। अब हम एक बार इसका जो डायग्राम था वो एक बार देख लेते हैं फिर से, ठीक है। ये हमारा जो निकल के आया, ये हमारा निकल के आया है 13। अब अगर ये 13 है तो ये टूटा हुआ पार्ट ये भी 13 हुआ, तो 13 प्लस 5, अगर इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो टोटल हाइट हमारी ट्री की आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया 18। टोटल हाइट कितनी आई ट्री की, 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो इस वीडियो से तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।